नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है खाने की चीज़ों का, और वो खाने की चीज़ें जो ऑयल में फ्राई की हुई रहती हैं या ऑयल में बनी हुई रहती हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हो, उन चीज़ों का। इसमें क्या होगा कि जो भी ऑयल कंटेनिंग फूड है उनका टेस्ट एंड स्मेल बैड हो जाएगा। जो बहुत अच्छा लगता है खाने में ना आपको, वो इतना ख़राब लगेगा कि फिर सूंघ कर ही उसको फेंक देंगे। ये होता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट की वजह से। जो ऑयल फैट है वो लॉन्ग टाइम तक, 1-2 घंटे में नहीं, लॉन्ग टाइम तक, जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसे रखा हुआ है, तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें टेस्ट में और स्मेल में ख़राब हो जाती हैं। केमिकल डिग्रेडेशन होने का मतलब ये होता है कि जो भी ऑयल्स होते हैं उनमें एस्टर्स होते हैं। इन चीज़ों को आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे पूरे फॉर्मूले के साथ। वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में। जो एस्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, और ये होता है एयर और मॉइस्चर की वजह से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। जानबूझ का कोई उनको नहीं मॉइस्चर देता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो भी अगर आप पैकेट का सामान खरीदते हैं, जब छोटे रहे होंगे तब ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर 5 रुपये 10 रुपये वाला पैकेट का सामान अगर दुकान से खरीदिए, अगर उनका पैकेट कहीं से खुला हुआ है तो वो ये कह कर दे देते हैं कि बस इसमें से हवा निकल गया है, ले जाओ, सारा है, कहीं से गिरा नहीं है, बस इसमें से हवा निकल गया है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और फिर जब उसको घर लाकर खाया मैंने, इतना गंदा उसका टेस्ट और स्मेल लग रहा था कि दिमाग हिल गया एकदम। उस वक्त नहीं समझ में आता था। ये होता था कि चलो जाने दो, हवा ही निकला हुआ है और अंदर तो सामान सारा सही ही है। दुकान वाले भी इसीलिए उसी पैकेट को जल्दी थमा देते हैं। तो उसका टेस्ट स्मेल इसी केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से, एयर मॉइस्चर की वजह से ही ख़राब हो जाता है, जिसको वो भी अपने पास नहीं रखना चाहते और किसी सीधे साधे बच्चे को थमा देते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, उसको रोके कैसे, क्या करिए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर दे। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो चीज़ें जो कि ऑयल का ऑक्सीडेशन होने से रोकती हैं, जैसे कि विटामिन ई। विटामिन ई ऑयल्स के लिए बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर ऑयल में विटामिन ई है ना, तो उसमें जो भी चीज़ें फ्राई होंगी तो उसका ऑक्सीडेशन डिले होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम होंगे, उसका टेस्ट और स्मेल जल्दी ख़राब नहीं होगा। जो चिप्स के पैकेट हम लोग खरीदते हैं, जिसको हम लोग बचपन में सोचते थे कि उसमें एयर भरा रहता है, उसमें एयर नहीं भरा रहता है। वो जो निकल जाता है तो दुकान वाले बेवकूफ़ बनाकर सीधे साधे बच्चे को दे देते हैं कि बस हवा ही निकला है, कुछ सामान नहीं निकला हुआ है, कहीं से छेद हो जाता है जिससे वो निकल जाता है। ये चीज़ उनको भी नहीं पता होती है। वो भी सोचते हैं हवा निकल गया, इसको बेच देते हैं, नहीं ख़राब हो जाएगा। पर उसमें हवा नहीं, उसमें भरा रहता है ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो चिप्स सेफ रहता है। सालों सालों तक उसका टेस्ट और स्मेल ख़राब नहीं होता है। या फिर क्या कर सकते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में खाने पीने की चीज़ों को रखिए, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन डिले होगा, हो सकता है मगर थोड़ा देर में होगा, तब तक आप खा पी कर ख़त्म कर दीजिएगा। इसीलिए जो भी ऑयल वाली चीज़ें घर में आए ना, तो उसको ज़्यादा दिन मत रखा करिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए और उसको खा पी कर ख़त्म कर दीजिए। अगर मिठाइयाँ हैं तो उसको फ्रिज में रखिए, क्योंकि मिठाइयों में भी बहुत सारा फैट होता है, तो वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो उनको आप फ्रिज में रखिए और डेली खाते रहिए, खा पी कर ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा दिन रखिए ही मत। अच्छा तो है कि रेंसिडिटी हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको उसको बचाना नहीं है। कोई घर में मना करे तो ये वीडियो दिखा दीजिए उनको। ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस भरा रहता है चिप्स और नमकीन के पैकेट में, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रेंसिडिटी नहीं होता, टेस्ट स्मेल ख़राब नहीं होता। एक और तरीका होता है वैक्यूम पैकिंग का। वैक्यूम पैकिंग में पैकेट के अंदर जितना एयर है सबको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह की पैकिंग ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स के साथ किया जाता है। आपने भी देखा होगा जब किशमिश के, खजूर के, बादाम के ये सब पैकेट आते हैं तो वो वैक्यूम पैकिंग में रहते हैं। एक और फ़ायदा होता है वैक्यूम पैकिंग का कि वो फुले फुले नहीं रहते, वो चिपके हुए रहते हैं एकदम। पैकेट एकदम एयर निकाल देंगे तो एकदम चिपक जाएगा, जिसकी वजह से ये स्पेस भी कम लेते हैं। वो जो नाइट्रोजन गैस भरते हैं पैकेट में तो वो फूल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। आप ही खरीद के अपने बैग में अगर 4 पैकेट कुरकुरे या चिप्स रख लीजिए, देखिए कितना फुला फुला लगने लगेगा। लेकिन चिप्स और कुरकुरे के साथ वैक्यूम पैकिंग कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो चूर हो जाएंगे, फिर मज़ा नहीं देंगे खाने में, कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो इसलिए जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसी पैकिंग करते हैं। चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जिनको सेफ़ रखना होता है, जिनके साइज को बचाना होता है, तो वहाँ नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो फूल जाते हैं और वो टूटते भी नहीं हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। और जिन चीज़ों के टूटने के चांसेस नहीं हैं तो उनके लिए वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं, तो उससे वो सेफ़ हो जाते हैं और जगह भी कम लेते हैं।